वार्ड नंबर 2 कांग्रेस उम्मीदवार आनंद खत्री ने स्वतंत्र नगर नरेला में की पदयात्रा। क्षेत्र के लोगों से आशीर्वाद प्राप्त कर की वोट की अपील। आज मैं हमारी कैंपेनिंग स्वतंत्र नगर के बी पार्ट में हो रही है। हमने बी से स्टार्ट किया था और हम एक बी तक आ गए हैं। सर, आप क्षेत्र में निकले हैं, क्षेत्रवासियों ने समस्याएं भी बताई होंगी। सर समस्या ही समस्या। स्वतंत्र नगर के अंदर 5 साल में स्वतंत्र नगर का ही निगम पार्षद था। यहाँ गली नाली मोहल्ला देखो आपने दिख जाएगा और समस्या ही समस्या है। मतलब एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ दारू का ठेका खुला हुआ है, जो कि लोग इतने परेशान हैं हद से ज़्यादा। सफाई हुए मेरे ख्याल से कई साल हो गए हैं, 5-7 साल से सफाई नहीं हुए, नाले ओवरफ्लो हुए पड़े हैं। समस्या इतनी है, कोई ठेके खोल रहे हैं, कोई लाइब्रेरी नहीं खोल रहा, तो रोड बहुत मतलब अंत से ज़्यादा गंदा है मामला। आपके इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं? किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? देखो सर, मैं मुद्दों में ये वोट मांग रहा हूँ जो पिछले 10 साल से बीजेपी का भी निगम पार्षद रह गया, आम आदमी का भी। उन्होंने 10 साल में यहाँ कोई भी काम नहीं किया। सबसे बड़ी सफाई, ठीक है, सफाई का कोई काम नहीं हुआ है। नाली गलियाँ, एक पार्षद का जो काम होना चाहिए वो काम आज तक नहीं हुआ है यहाँ पे। उसके बाद एक दारू की ठेके की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है इस स्वतंत्र नगर के अंदर। ना कोई लाइब्रेरी है, ना कोई शमशान घाट है कि कोई शमशान घाटी हो। बहुत बड़ा 23,000 वोटों के स्वतंत्र नगर के अंदर एक भी शमशान घाट नहीं है, लेकिन कोई भी इस तरफ नहीं देखता। सब आते हैं और चले जाते हैं, तो कोई पार्क नहीं है। तो अगर हम आएंगे तो इस जितने भी मैंने कहा ये सारे वादे मैं पूरे करके दिखाऊंगा। 15 साल से सर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, ठीक है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। ना उनकी सैलरी कभी आ रही, ठीक है, ना कोई काम हो रहा, कागजों में काम हो रहा है, पैसे कर्मचारियों के पॉकेट में जा रहे हैं, ठेकेदारों के पॉकेट में जा रहे हैं, ठीक है। तो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? कर्मचारियों के पास सैलरी नहीं आ रही, कर्मचारियों को 6-6 महीने हो जाते हैं सैलरी दिए, और आप जाओ तो कहते हैं जी हमारे पास बजट नहीं है। एमसीडी एक समस्या हो रही है, कर्मचारी आते हैं हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। अगर आप एमसीडी में आते हैं तो भ्रष्टाचार को किस प्रकार खत्म करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि एमसीडी वाले कर्मचारी हाजिरी लगा के चले जाते हैं। उनको सैलरी नहीं मिल रही 6-6 महीने की, वो क्या करेंगे? कौन काम करेगा? ठीक है, कौन काम करेगा? अगर उनको सैलरी टाइम पे मिलेगी तो वो काम करेंगे। अब उनको पेट पालने के लिए कोई और काम कर रहे हैं, वो क्या करें? वो क्षेत्र के लोगों का कहना है कि 15 साल से एमसीडी में बीजेपी ने भ्रष्टाचार फैला रखा है, वह कोई काम नहीं किया। हम फिर से कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। कमला देवी मेरा नाम है, मैं सोशल वर्कर हूँ। सबसे भाई जो हमारा कांग्रेस के टाइम में हमें बहुत सुख था। उनको तो भ्रष्टाचार को करेंगे, लेडी जगह लिए मेरे बगल में वो ठेका खोल दिया दारू का। हम इतने परेशान, दारू से इतने परेशान हैं, तो वहाँ पर तने ऐसा गुंडागर्दी कर दी, तो हम कैसे वो करेंगे? हम तो अपनी कांग्रेस को ले आएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। हमारी लेडीज जगह यही कहना है भाई लेडीज भी परेशान, और कति हमारी लेडीज परेशान बहुत हो रही, सबसे ज़्यादा लेडीज परेशान है। और कोई कार्यकर्ता कोई काम नहीं करा, बिल्कुल बीजेपी का कराया, बीजेपी कोई काम नहीं करा। झाड़ू वाला ना रहा, झाड़ू वाला ने काम नहीं किया। वो दारू का ठेका बिल्कुल मेरे साथ में 15 नंबर गली में है। मैं इलेक्शन में हमारे इसको कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। हम तो है ना अपनी कांग्रेस पार्टी को वापस लाएंगे। सिलेंडर महंगे कर दिए, जो लेडीज का चूल्हा चलता है वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। अब लेडीज पौष में जहाँ है, ये क्या नाम है, फैक्ट्री में जहाँ है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या करेंगे ये लेडीज? अत्याचार हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी थी, चाहे कुछ भी थी, खाओ थी खिलाओ थी, बहुत अच्छा काम हो रहा था।